बोर्ड के सेक्रेटरी साहब, तमाम अधिकारीगण, तमाम मीडिया के भाई और बहन, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस कोरोना संक्रमण के बावजूद भी हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से बच्चों के भविष्य को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी कि 10वीं और 12वीं के जो पेपर्स रह गए थे कोरोना के कारण से, उन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे शिक्षकों ने और विभाग के तमाम अधिकारियों ने, बोर्ड के तमाम अधिकारियों ने शानदार तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराई। और परीक्षाएं ही आयोजित नहीं कराई बल्कि रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर अंदर 10वीं क्लास का आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी थे वो टोटल छात्र और छात्राओं को 11,78,570, जिसमें से परीक्षा में 11,52,201 ने परीक्षा दी थी और जो उत्तीर्ण हुए वो 9,29,045 और हमारा जो रिजल्ट प्रतिशत है वो टोटल रिजल्ट प्रतिशत है 80.63, जो पिछले वर्ष 2019 जो 79.85% था उससे 0.78% ज़्यादा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें जो छात्रों का रिजल्ट है वो 78.99 और छात्राएं हैं उसका 81.41% रहा है। और इसी के साथ आज जो प्रवेशिका का जो रिजल्ट है वो भी हम लोग जारी कर रहे हैं। प्रवेशिका मुख्य परीक्षा 2020 में कुल रजिस्टर्ड छात्र थे 6,972 और प्रवेश में प्रवेशित हुए परीक्षा में 6,799 और उत्तीर्ण हुए 3,808, यानी 56.01% हमारा जो रिजल्ट रहा है। 2019 में ये 61.01% था, इस वर्ष 5% ये कम रहा है। इसमें भी जो छात्राओं का है वो 56.32 है और छात्रों का है वो 55.65 है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम में तमाम जो अभिभावक जिनके बच्चे परीक्षाएं दे रहे थे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, अधिकारियों का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तमाम शिक्षकों का, कोरोना में ड्यूटी देते हुए भी शिक्षकों का, सबका इतना बढ़िया योगदान रहा। और चिकित्सा जो कर्मी हमारे हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका सभी लोगों का सहयोग रहा, जिसके कारण से जो बच्चों का भविष्य था, 10वीं और 12वीं एक ऐसी परीक्षा है जिसको पूरे जीवन में उस बच्चे के काम में आती है। और उसमें कोविड-19 लिखा होता तो मैं समझता हूँ जीवन भर उसके दंश रहता कि मेरे नंबर इतने आ सकते थे, मैं इसमें सेलेक्ट हो सकता था, मैं इंजीनियरिंग कर सकता था, डॉक्टरी कर सकता था, जो भी था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये की बात कही कि कोरोना संक्रमण से बचाते हुए क्या हमारा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के शेष पेपर करा सकता है। हमने पूरे हिंदुस्तान में पहला ये साहसिक काम मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय हमारे डीपी जारोली जी जो अध्यक्ष नए बने हैं, उन्होंने, उनकी टीम ने और हमारे विभाग के तमाम अधिकारी जो आज बैठे हैं, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया। एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई, सारे अभिभावक खुश हैं और वो बच्चे जो अपनी प्लानिंग जो आगे कहाँ उनको फर्दर कहाँ स्टडी करना है या जॉब करना है उसके लिए वो मैं समझता हूँ एलिजिबल हो गए हैं। तो आज हमारा प्रवेशिका का और 10वीं का रिजल्ट भी निकल गया है। मैं आप सब लोगों को, मीडिया के लोगों को इस मौके पर विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का उस वक्त इतना रोल था कि अगर मीडिया ये कहता कि नहीं परीक्षाएं क्यों करवा रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ हमारे कदम पीछे खींचने पड़ते। लेकिन उन्होंने भी एक सहयोग किया, क्योंकि हम सब लोग 10वीं और 12वीं की एग्जाम दे करके आगे निकले हुए हैं, तो हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा का महत्व समझते हैं। इसलिए आप सब लोगों ने भी सरकार को, हमारे विभाग को कोऑपरेट किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी महोदय का बहुत बहुत बधाई और आभार हम देना चाहेंगे।
कि बहुत अच्छा सा रिजल्ट कोविड-19 की परिस्थितियों में लॉकडाउन के समय में रहा और इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल, ऑनलाइन कला उत्सव, समर कैंप, शाला दर्पण, दीक्षा पोर्टल समन्वय से जैसे शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल नवाचार किए और इनमें महत्वपूर्ण 3 डिजिटल जिनका आज हम यहाँ लोकार्पण करने जा रहे हैं उनके मैं आपको नाम बता दूं। एक तो है स्टूडेंट विंडो। स्टूडेंट विंडो में बहुत अच्छी सी बात की गई है आपकी बात कि विद्यार्थियों के प्रश्न और जिज्ञासाओं का त्वरित समाधान कर दिया जाएगा। एक विद्यार्थी अपने विषय का विशेषज्ञ से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न डालेगा दर्पण पर और उस दर्पण का जवाब तत्काल आएगा। और खास बात यह है कि दर्पण पर जो जवाब आएगा वो न सिर्फ वही विद्यार्थी देख पाएगा बल्कि उस जिले के समस्त विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर देख पाएंगे। दूसरा है परिवेदना और आवेदन निस्तारण ट्रैकिंग ऑनलाइन शेड्यूल। ये 1920 में ही शुरू हो गया था। इसमें सेवा संबंधी प्रकरण शिक्षकों के बेसिकली ये स्टाफ विंडो है। जैसे पहले हमने आपको बताया था स्टूडेंट विंडो, ये स्टाफ विंडो है। इसमें शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरण है, स्थानांतरण की प्रार्थना है, उनकी परिवेदनाओं का निस्तारण है। और हम आपको बता दें लगभग 3,90,000 कार्मिक इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। नियमितीकरण, स्थायीकरण, एसीपी, पेंशन, एसआई और जीपीएफ वेतन स्तरीकरण, बकाया वेतन एरियर जैसी चीजें इस पर जैसे आप डालेंगे आवेदन करेंगे आपके त्वरित समाधान हो जाएगा इसके लिए। और एक और बहुत अच्छी सी बात है एनआईसी चैट इंटरफेस। ये तीसरा हमारा नवाचार है। इसमें शाला दर्पण पोर्टल के उपयोग से विभिन्न बिंदुओं और समस्याओं के बारे में त्वरित ऑटोमेटिक जानकारी मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कोई लिखना नहीं चाहेगा, केवल बोल के भी अपनी बात को कहेगा तो उसको भी अपना उसका उत्तर मिल जाएगा त्वरित। और वो चीज़ है चैटबॉट निकी, इसके माध्यम से भी। तो आज हम इन तीनों चीज़ों को भी लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें इस उद्घाटन का जिसमें हम स्टूडेंट विंडो का कर रहे हैं और स्टाफ विंडो का भी कर रहे हैं और निकी चैटबॉट का ये जो है हमारे पास इसका भी आपको फोटो दे देते हैं जिससे प्रवेशिका का मंदिर। और आखिरी में हम यही कहेंगे कि लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। इसी चीज को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा विभाग के साथ। माननीय मंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे और शिक्षा को उन्नत करते जाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्रीमान डोटासरा साहब, माननीय मंजू राजपाल मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने आज समय निकाला और माननीय शिक्षा बोर्ड का जो लगभग 11,78,000 के करीब बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित किया। मैं इस परीक्षा के लिए सर्वप्रथम आप सभी के सामने कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कक्षा 10 की परीक्षाएं सिर्फ माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास और इनके मनोबल से ही हम करवा पाए, क्योंकि हमें लग रहा था कोरोना अधिक है कैसे होगा, लेकिन मंत्री जी ने उस समय साहस से कहा कि कक्षा 10 की भी करवाने। 12 के लिए तो हम बहुत पहले से चिंतित थे और सर से कई बार निवेदन कर रहे थे जल्दी से करवा दो सर, जल्दी से, क्योंकि इंजीनियरिंग में मेडिकल में छात्रों का भविष्य लगता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते कि पूरे भारतवर्ष में केवल राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहाँ न केवल 20 लाख बच्चों की परीक्षाएं करवाई, लेकिन अभी तो उनका परीक्षा परिणाम भी हमने 1 माह के अंदर अंदर घोषित कर दिया। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार है जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना है। कम छात्र भी थे, विद इन ए मंथ सारे रिजल्ट कक्षा 12 के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और प्रवेशिका
और ये आपके कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम हमने घोषित किया। इस सब के लिए मैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, माननीय मैडम, क्योंकि मैडम ने हमको विशेष करके उस दिन 24 घंटे में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कम से कम मुझे 10 बार मैडम से फोन किया। वो मैडम ने सुबह से लेकर शाम तक हमें पत्र भी भिजवा दिया, सभी कलेक्टर्स को, एसपी को, चिकित्सा विभाग को, सभी को बाध्य किया कि इस कार्य में मदद कीजिए। और ये कार्य हुआ, सक्सेसफुल हुआ। इसके लिए सभी का मैं आभारी हूँ और सभी मीडिया कर्मियों का भी आभारी हूँ कि इन्होंने उस समय ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि परीक्षाएं नहीं हो सकेगी, ये नहीं होगा अब कोरोना का। हमने सारे कोरोना पैरामीटर में ध्यान। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जयपुर के शिक्षा संकुल से, जहां पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर रहे थे। आपको बता दें, एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। छात्रों का परीक्षा परिणाम लगभग 79% रहा, जबकि छात्राओं का 81.04% परिणाम रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर के शिक्षा संकुल से परिणाम जारी किया है। 80.63% परीक्षा का परिणाम रहा है। पिछले साल से इस बार ज्यादा परिणाम रहा है। आपको बता दें, पिछले साल 79.85% परिणाम रहा था। एक बार फिर से परिणामों में बेटियों ने बाजी मारी है। छात्रों का परीक्षा परिणाम 78.99%, जबकि छात्राओं का 81.04% परिणाम रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। इस बार बोर्ड परिणाम जयपुर के शिक्षा संकुल कार्यालय ने जारी किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में शाम 4 बजे परिणाम जारी किया। 10वीं का रिजल्ट 80.63% रहा। इस परीक्षा के लिए 11,86,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 11,79,830 परीक्षा में शामिल हुए हैं।